हेलो गाइस। आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नए बच्चे हर साल बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और करते भी हैं, बट उसे प्रॉपर सिलेबस पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस होता क्या है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो बीपीएससी क्या होते हैं, 3 फेज में उसके एग्ज़ाम होते हैं। कितने फेज में? 3 फेज में। अब ये 3 फेज क्या है, तो फर्स्ट फेज इज़ प्री, सेकेंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का चांस मिलेगा। आपने मेंस भी क्लियर कर लिया तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट, जिससे हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, उसे देने का चांस मिलेगा। चलो ठीक है, ये तो 3 फेज में होता है, लेकिन हम सर क्लियर कैसे करें, सिलेबस क्या है? तो प्री पहले करते हैं। तो प्री के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्री में अप्रॉक्स, हाँ, तो प्री में 150 क्वेश्चंस के एग्ज़ाम होते हैं। कितने के? 150 क्वेश्चन के। और इसमें हमें एवव 100 लाना पड़ेगा। एवव 100 मतलब 100 प्लस हमें स्कोर करना पड़ेगा, तब हमारा सिलेक्शन मतलब कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो ये करना हार्ड है क्या? ना ही हार्ड है और ना ही आसान है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो 150 के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होता है। तो देखते हैं 150 आएगा कैसे। तो 150 लाने के लिए देखो कुछ सिलेबस है जो कि मेन इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट रोल सबसे ज़्यादा होता है, किस चीज़ का होता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा होता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर ये जो हमारा है, करंट अफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर आता है हिस्ट्री, सेकंड कभी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी में ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें ओनली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम लोग सिंपल मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके भी 35 मार्क्स आते हैं। तो आसान है। मेनली आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? जनरल साइंस, करंट अफेयर एंड हिस्ट्री। तो इससे आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब भी कट ऑफ आ जाएगा और आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है। तो मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? तो आइए हम लोग बताते हैं, डिस्कस करेंगे कि मेंस में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मेंस में जनरली 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर्स आर इन मेंस एग्जामिनेशन। तो पहला होता है हिंदी। हिंदी जो कि कंपलसरी है और सबको देना है। हिंदी क्या होता है? कंपलसरी होता है और सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी में ओनली 30% यू हैव टू स्कोर। 30% ही स्कोर करना पड़ता है। मान लेते हैं अगर 300 का है तो उसका 30% ही हमें लाना है। 100 का एग्ज़ाम होता है तो हमें 30 नंबर ही लाना है। फिर आता है पेपर 1। पेपर 1 इज ऑल्सो स्कोरिंग पार्ट। इसमें क्या करना है? इसमें 3 चीज़ पूछा जाता है 3 सब्जेक्ट से। तो पहला क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। सेकेंड है इंटरनेशनल रिलेशन और फोर्थ है डीआई। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। तो पेपर 1 में 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 में से 2 क्या आता है? डीआई। 2 क्वेश्चन ऑफ डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन पे। ये तो पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 2 में क्या होता है वो देख लेते हैं। पेपर 2 में आता है इंडियन पॉलिटी, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं और फिर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे। तो ये तो हमारी बात हो गई पेपर 1, पेपर 2 और हिंदी की। अब पेपर 4 क्या है? तो पेपर 4 को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर तो वो हर एक स्टूडेंट के अपने अपने चॉइस पे लेते हैं। बहुत सारे हिस्ट्री लेते हैं, कोई पॉलिटी लेता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। तो इतने सारे हमारे पास ये है। कोई ज्योग्राफी लेता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेता है। तो ये सब है। तो ये सब आपको एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई। तो हमने मेंस में देखा कि 4 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ हिंदी, सेकेंड वन जनरल स्टडीज़ 1 पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और देन ऑप्शनल। जब प्री और क्लियर आप कर लोगे तो फिर लास्ट में आपको इंटरव्यू देना होगा। क्या देना होगा? इंटरव्यू। दिस इज़ द फाइनल स्टेज। तो इंटरव्यू
व्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स के होते हैं? तो 120। अगर 120 में से आप 80+ स्कोर करते हो तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये था आज का हमारा सिलेबस फॉर पीपीएससी। अगर आप और भी वीडियो को देखना चाहते हैं, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं ला रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, कैसे तैयारी करनी है और कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे हिस्ट्री पढ़ना है, कैसे ज्योग्राफी पढ़ना है, ये सब हम धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। तो कीप सपोर्टिंग। ओके, थैंक यू।